लीजेंड्स और डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ट्रैकलेस तालिस्मान का उपयोग कर दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और लू यांग को वहां प्रैक्टिस करते हुए 20 साल बीत गए थे और अब कुछ लोग लू यांग के पास आ गए थे। एपिसोड 87 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि गो जियानमिंग कहता है कि यहाँ की सौर एनर्जी तो काफी अत्यधिक मजबूत है, यहाँ एक विस्फोट हुआ था, वह क्या तुमने किया था? लू यांग कहता है कि यहाँ एक अजीब सी हवा ने मेरे रास्ते को अलग कर दिया जिसके कारण मैं अपने रास्ते से भटक गया, क्या आप बता सकते हो कि मैं कहाँ हूँ? लू ताई कहता है कि तुम लुई युआन प्रांत में हो, यह क्वान लियो सिटी के दक्षिण जंगल में है और चूंकि यह मौत की खदान के करीब है इसीलिए यह वीरान है और तुम बहुत भाग्यशाली हो, अगर वह हवा तुम्हें मौत की खदान के क्षेत्र में ले जाती तो तुम मारे जाते। लू यांग एक और इशारा करते हुए कहता है कि क्या मौत की खदान का मतलब तुम्हारा उससे है? इस पर लू ताई कहता है कि हाँ, यह फॉरबिडन ग्राउंड है, केवल और केवल हेवनली गॉड ही 100 साल में एक विशेष समय पर इसका उपयोग कर पाते हैं। लू यांग सोचता है कि यह मास्टर लेइसान का सीक्रेट रियल्म है, परंतु यह लोग इसे किसी और नाम से बुलाते हैं। लू यांग कहता है कि मैंने डेट माइंड फील्ड के बारे में सुना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे कभी भी देख पाऊंगा, मुझे आश्चर्य है कि मैं इसमें कब प्रवेश कर पाऊंगा। लू ताई कहता है कि तुम इसमें इतनी जल्दी प्रवेश नहीं कर सकते, इसके अंतिम बार खुलने के समय को देखते हुए लगभग 40 वर्षों तक तुम्हें और प्रतीक्षा करनी होगी। लू यांग कहता है कि तो फिर मैं इस 20 सेकंड लेवल के लिए ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। इस पर गू जियानमिंग कहता है कि तुम 40 वर्षों में एक स्तर को पार करने की कोशिश कर रहे हो। तभी दूसरा व्यक्ति बताता है कि 400 वर्षों में एक स्तर को पार करना काफी जल्दी माना जाता है और फिर दूसरे स्तर के हेवनली गॉड अपना जीवन काल यूं ही व्यतीत कर देते हैं क्योंकि वह तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाते। लू ताई कहता है कि हालांकि यह तुम्हारी महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है और चौथे स्तर का हेवनली गॉड बनकर ही कोई सफल हो सकता है। वैसे तो हम अंडरग्राउंड माइंस में कल्टीवेशन के लिए डिवाइन स्टोन्स की तलाश कर रहे थे, किस्मत ने हमें साथ मिला दिया, क्या तुम हमसे जुड़ने की इच्छा करते हो? लू ताई लू यांग को बताता है कि अंडरग्राउंड माइंस वह जगह है जहाँ लेई लाइन का एसेंस निहित है, यह असंख्यक डिवाइन स्टोन उत्पन्न करता है और यह एक बहुत ही सामान्य कल्टीवेशन स्पेस है। यह डेड माइंड के पास अंडरग्राउंड माइंड का एक प्रवेश द्वार है। यदि कोई भाग्यशाली है कि वह पर्याप्त मात्रा में डिवाइन स्टोन खोज सके तो वे निश्चित रूप से 100 साल के भीतर ही मध्य स्तर का हेवनली गॉड बन जाएगा। लू यांग कहता है कि ठीक है, यह तो सचमुच देखने लायक है और अब वह अपना नाम उन्हें बताता है कि मेरा नाम फेंग यान है, आपका नाम क्या है? वह सभी लोग धीरे धीरे अपना नाम लू यांग को बताते हैं और अब वह सभी लोग वहाँ से स्पीड से निकल जाते हैं। लू ताई कहता है कि आप प्रथम श्रेणी की सौर का उपयोग कर रहे हैं फेंग यांग, क्या आप जाने माने परिवार से हैं? लू यांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे यह सौर एक हिस्टोरिकल साइट से मिली थी और यह मेरा तो भाग्य था। लू ताई कहता है कि आप तो वास्तव में सौभाग्यशाली हो। लू जियानमिंग कहता है कि तुम दूसरे स्तर के हेवनली गॉड हो परंतु तुम प्रथम श्रेणी की हेवनली सॉर्ड उड़ा रहे हो, यह कुछ दिखावटी है। लू यांग कहता है कि मेरे पास इस उड़ने वाली सॉर्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। गू ताई कहता है कि यानमिंग ने सही कहा, यदि किसी मध्यवर्ती स्तर के हेवनली गॉड ने तुम्हें देख लिया और वह तुमसे ईर्ष्या करने लगा तो फिर तुम गहरे ही पानी में फंस जाओगे। लू ताई उसे एक स्वॉर्ड देते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक स्वॉर्ड है, परंतु जब तुम अंडरग्राउंड माइंड में हो तो फिर तब तुम मेरे लिए डिवाइन स्टोन खोदना। लू यांग उस स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद। लू ताई कहता है कि यह एक विशाल माइंड है जिसमें कई सारे प्रवेश द्वार हैं, वहाँ अच्छे और बुरे हेवनली गॉड हैं और तुम्हारी वह स्वॉर्ड बहुत कीमती है, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक उसे बाहर ना निकालें। और अब वह नीचे आकर उस माइंड के अंदर एंटर हो जाते हैं। वे उसके अंदर से लेइशान कहते हैं कि लू यांग नीचे डिवाइन स्टोन को महसूस करो और जो तुमने ग्राउंड एक्सप्लोजन आर्ट को सीखा है उसका उपयोग करना। इस पर लू यांग उनसे कहता है कि मैं समझ गया। लू ताई उन सभी से कहता है कि हर जगह डिवाइन इंटेंशन की छाप छोड़ देना जिससे कि हम खो ना जाएं। और अब वह सभी लोग एक जगह आकर रुक जाते हैं। वह अपने पास से एक क्रिस्टल बॉल को बाहर निकालते हैं। लू यांग पूछता है कि यह क्या है, जिस पर लू ताई बताते हैं कि यह अनटाइलिटी एक्सप्लोरेशन
क्रिस्टल बॉल है जिसका उपयोग जीवन शक्ति तरंगों का पता लगाने और डिवाइन स्टोन को खोजने के लिए किया जाता है। हेतु कहते हैं कि डिवाइन स्टोन ही जीवन शक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। यह मददगार नहीं है, परंतु ग्राउंड एक्सप्लोरेशन आर्ट का उपयोग कर तुम डिवाइन स्टोन का सटीक पता लगा सकती हो। पर लू यांग कहता है कि आप सही कह रहे हैं मास्टर हेटू, आखिरकार ग्राउंड एक्सप्लोरेशन आर्ट एक डिवाइन तकनीक है और ये एक एक्सप्लोरेशन क्रिस्टल बॉल है, यह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। और तभी दुआन लाई कहता है कि वहाँ डिवाइन स्टोन्स है और अब वह सभी लोग मिलकर एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और अब सामने की दीवार टूट जाती है। लू ताई आगे बढ़ते हुए डिवाइन स्टोन को चेक करते हुए कहता है कि यह कुल मिलाकर 132 डिवाइन स्टोन तीसरे स्तर के हैं। यदि हम इन्हें कल्टीवेशन स्तर के अनुसार विभाजित करें तो तीसरे स्तर के हेवनली गॉड को 3 मिलते हैं और दूसरे स्तर के हेवनली गॉड को 2 मिलेंगे और हमारे बीच 3 तो तीसरे स्तर के हेवनली गॉड हैं और 3 दूसरे स्तर के हेवनली गॉड हैं। तो फिर एक राउंड में 15 डिवाइन स्टोन एक व्यक्ति के हिस्से में आएंगे और ये 132 शिलाएं हैं। तो फिर हम इन्हें 8 राउंड में विभाजित करेंगे और बचे हुए 12 डिवाइन स्टोन को अगले डिवाइन स्टोन को मिलने के बाद बांटा जाएगा। इस पर गु जियानमिंग कहता है कि मैं इससे सहमत हूँ, परंतु फेंग यांग ने सिर्फ मिट्टी को हटाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। यहाँ तक कि हम सभी ने तो अपने क्रिस्टल बॉल का भी उपयोग किया था, परंतु फिर भी उसे 16 डिवाइन स्टोन मिल रहे हैं, यह अनुचित है। इस पर जियानमिंग कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर हम 16 डिवाइन स्टोन उसे ना दें तो फिर हम 5 लोगों में समान रूप से इन्हें विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक को 3-3 मिलेंगे। और वैसे भी तो उसने कुछ नहीं किया, तो फिर उसे देना ही क्यों। दुआन लाई लू यांग से कहता है कि मेरे मन में आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, फिर भी अभी तक आपने हमारी ज्यादा मदद नहीं की है। आपके पास हमारे जितने डिवाइन स्टोन नहीं होने चाहिए। इस पर लू ताई कहता है कि उसने हमारी मदद इन डिवाइन स्टोन्स को ढूंढने में की है, इसीलिए वह खाली हाथ नहीं जाएगा। चाहे तो फिर हम उसे 1 पत्थर कम दे सकते हैं। जियानमिंग कहता है कि मेरा मानना है कि उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, हमने सिर्फ उससे अंडरग्राउंड माइन में उसे लाने का वादा किया था, ना कि यह कहा था कि हम उसे अपने हिस्से में से भी हिस्सा देंगे। वह कहता है कि फेंग यांग, अब जब आप अंडरग्राउंड माइन में आ चुके हैं तो फिर आप आगे जा सकते हैं। पर लू ताई आते हुए कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, यह तो तुम गड़बड़ कर रहे हो और इसके लिए अकेले कार्य करना तो खतरनाक ही है। जियानमिंग कहता है कि अगर उसे यहाँ खतरा लग रहा है तो फिर वह जाने के लिए स्वतंत्र है और जब उसके पास एक्सप्लोरेशन क्रिस्टल बॉल होंगी तो फिर वह हमारे साथ जुड़ सकता है। लू ताई कहता है कि जो हेवनली गॉड माइंड में अकेले काम करती हैं वह तीसरे स्तर की हैं, क्या तुम उसे मरवाने की कोशिश कर रहे हो। लू यांग कहता है कि भाई लू ताई, इसे भूल जाओ, क्योंकि जियानमिंग नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं, तो फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। लू ताई कहता है कि परंतु इस खदान में बहुत बुरे और हर जगह के लोग हैं। लू यांग कहता है कि भाई लू ताई, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ और मैं यह नहीं बोलूंगा कि आपने मुझे एक उड़ने के लिए शॉट दी है और आप इतने दयालु थे। जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए कुछ न कुछ तो करूंगा। पर लू ताई उसे ट्रांसमिशन तालिस्मान देते हुए कहता है कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जब कभी भी खतरे में हो तो फिर मुझसे मदद मांग लेना। लू यांग उस तालिस्मान को अपने पास रख लेता है। लू ताई कहता है कि परंतु इस तालिस्मान की सहायता से मैं तुम्हारा सटीक पता नहीं लगा पाऊंगा। लू यांग कहता है कि कोई नहीं, फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और अब लू यांग वहाँ से आगे की ओर चला जाता है। लू ताई कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। जियानमिंग कहता है कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, उसके पास प्रथम श्रेणी की स्वॉर्ड है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह सामान्य दूसरे स्तर का हेवनली गॉड हो। दुआन लाई कहता है कि यह सही है, उसके पास स्वॉर्ड है जो कि तीसरे स्तर हेवनली गॉड जितनी मजबूत है, तो वह उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर लू यांग जा रहा होता है, तभी उसके अंदर से आवाज आती है कि किसी ने तुम पर एक डिवाइन इंटेंशन की छाप छोड़ी है। इस पर लू यांग सोचता है कि वह कौन हो सकता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।